हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। और आज की वीडियो में है कुछ डेली यूज सेंटेंसेस हैं, देखते हैं वो कौन से हैं। लेट्स सी। फर्स्ट सेट में देखते हैं क्या है। प्लीज एक्सप्लेन इट टू मी इन लेमैन्स टर्म्स। लेमैन्स टर्म्स का मतलब होता है कि ऐसी भाषा में बात करना जो एक आम आदमी को समझ में आ जाए, यानी कि हम उसे सिंपल लैंग्वेज में बात करने के लिए यूज करते हैं लेमैन्स टर्म्स। तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, मुझे प्लीज ये एक आसान भाषा में एक्सप्लेन करें, यानी कि बताएं या समझाएं। तो लेमैन्स टर्म्स का मतलब है बिल्कुल आम आदमी की भाषा में बात करना। प्लीज एक और तरीका है कि आप कह दें किसी को सिंपल, प्लीज एक्सप्लेन इट इन सिंपल लैंग्वेज। प्लीज इसे आसान भाषा में समझाएं या बताएं। कैन यू प्लीज सिंप्लीफाई इट अ बिट। सिंप्लीफाई का मतलब हो गया आसान करना, तो क्या आप इसे थोड़ा सा आसान कर सकते हैं। तो यानी कि जो भी कोई बात कही गई है वो थोड़ी सी आपको लग रहा है कि मुश्किल है समझना, तो यू आर आस्किंग समवन टू प्लीज सिंप्लीफाई इट अ बिट। बिट का मतलब है थोड़ा सा, तो क्या आप इसे थोड़ा सा आसान कर सकते हैं। ओके। यू आर यूजिंग टू मैनी टेक्निकल वर्ड्स। आप बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो टू मैनी का मतलब हो गया बहुत ज्यादा या जरूरत से ज्यादा। यू आर मेकिंग इट साउंड रिडिकुलसली इजी। तो मेकिंग इट साउंड का मतलब है कि आप तो इस तरह से बता रहे हैं, आपके बोलने के तरीके से ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत ज्यादा आसान है। तो यू आर मेकिंग इट साउंड। साउंड का यहाँ पे क्या मतलब हुआ, मेक इट साउंड का मतलब है कि जो बात कही जा रही है उससे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा आसान है। यू आर मेकिंग इट साउंड एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, यानी कि आप जो बता रहे हैं वो सुन के ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो कुछ भी हो सकता है। ओके, सो मेक इट साउंड का मतलब है ऐसा लगना, सुनकर ऐसा लगना। यू आर मेकिंग इट साउंड। आई थिंक यू आर टेकिंग इट टू लाइटली। तो मुझे लगता है कि तुम इसे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहे हो। टू लाइटली का मतलब हो गया ज्यादा ही हल्के में, यानी कि सीरियसली ना लेना। आई थिंक यू आर टेकिंग इट टू सीरियसली। टू सीरियसली का मतलब हो गया जरूरत से ज्यादा गंभीरता से। तो मुझे लग रहा है कि आप इस मामले को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से ले रहे हो, और इससे पहले हमने बोला जरूरत से ज्यादा हल्के में ले रहे हो, यानी कि ध्यान नहीं दे रहे हो आप इस पर। ओके, तो यहाँ ये जो थी टर्म लेमैन टर्म्स का मतलब था आम भाषा में या सिंपल भाषा में, सिंपल भाषा। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट वन। यू हिट द नेल ऑन द हेड। तो इसमें ये क्या है, फिगरेटिवली हम यूज कर रहे हैं। इसमें किसी के सिर पर किसी ने कील नहीं ठोकी है। इसका मतलब है यू हिट द नेल ऑन द हेड का कि आपने बिल्कुल सही या सटीक बात की। तो हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब है कि बिल्कुल वही आपने किया या वही बात की जो आपको कहनी चाहिए थी, बिल्कुल सही या सटीक। यू रेड माई माइंड सो इजिली। तुमने इतनी आसानी से मेरे जो मन की बात थी वो पढ़ ली। तो रीड माई माइंड का मतलब होता है, या रीड वंस माइंड का मतलब होता है किसी की मन की बात पढ़ना। ओके, ही इज गुड एट रीडिंग, ही इज गुड एट रीडिंग अदर्स माइंड। वो दूसरों के मन की बात को समझने में अच्छा है। आई विल कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट का मतलब होता है कि बात में बताने के लिए तो बहुत कुछ है, बट मैं इसमें यहाँ कुछ जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा, यानी कि टू द पॉइंट में आपसे बात करूंगा। तो आई विल कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यानी कि कहने के लिए बहुत कुछ है बताने के लिए, बट मैं आपको जो है वो कुछ खास बातें बताऊंगा। आई डोंट लाइक टू टॉक इन सर्कल्स। टॉक इन सर्कल्स का मतलब है घुमा फिराकर बात करना। जो मुद्दे की बात है वो आप नहीं कर रहे हैं, घुमा फिराकर इधर उधर की बातें आप कर रहे हैं। तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, आई डोंट लाइक, मुझे घुमा फिराकर बातें करना पसंद नहीं है। ओके, सो और क्या एग्जाम्पल कर सकते हैं, ही हैज ए हैबिट ऑफ टॉकिंग इन सर्कल्स, यानी कि उसे घुमा फिराकर बात करने की या इधर उधर की बातें करने की आदत है, वो सीधा मुद्दे की बात नहीं करता है। डोंट बीट अराउंड द बुश, यानी कि इधर उधर की बेकार की बातें
मत करो। कहना क्या चाह रहे हैं हम सामने वाले को कि सीधा सीधा मुद्दे की बात करो। सो बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है इधर उधर की या बेकार की बातें करना। सो डोंट बीट अराउंड द बुश यानी कि बेकार की इधर उधर की बातें मत करो। कम स्ट्रेट टू द पॉइंट यानी कि सीधे मुद्दे पर आ जाओ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस वही है, आई विल कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, मैं सीधा मुद्दे पर आऊंगा। तो इसको हम और कैसे बोल सकते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक इन सर्कल्स, आई विल कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा, मैं सीधा मुद्दे पर आऊंगा। आई एम नॉट गोइंग टू मिन्स माई वर्ड्स, या माई भी लिख देते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू मिन्स माई वर्ड्स। मिन्स वर्ड्स का मतलब है कि मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में यहां बात करूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू मिन्स माई वर्ड्स यानी कि मैं बिल्कुल स्पष्ट और सीधे सीधे शब्दों में बात करूंगा। आई विल से इट इन नो अनसर्टेन वर्ड्स, इसका मतलब क्या होता है कि मैं जो यहाँ सेंटेंस है इसका मतलब है कि मैं जो कहूंगा वो बिल्कुल साफ तौर पर कहूंगा। इन नो अनसर्टेन वर्ड्स इसका मतलब है क्या हुआ कि बिल्कुल साफ कहूंगा, कुछ भी इसमें मुझे लाग लपेट नहीं करनी है या घुमा फिरा कर कोई भी बात नहीं करनी है। सो आई विल से इट इन नो अनसर्टेन वर्ड्स। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेट। इट्स बियॉन्ड मी, इसका मतलब है कि ये मेरी समझ से परे है, यानी कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। आई कांट अंडरस्टैंड इट, मैं इसे नहीं समझ सकता। इट्स ऑल ग्रीक टू मी, यानी कि ये मेरे लिए मेरी समझ से परे है या मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें, फिजिक्स या मैथमेटिक्स इज ऑल ग्रीक टू मी, यानी कि मुझे मैथमेटिक्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तो ऑल ग्रीक का मतलब होता है कुछ भी समझ में ना आना है, जैसे कहते हैं कुछ भी पल्ले ना पड़ना, कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इट्स ऑल ग्रीक टू मी, मेरे लिए या मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आई डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग, मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड इट एट ऑल, एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी, तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। आई डिड नॉट गेट ए वर्ड ऑफ वॉट यू सेड, तुमने जो कुछ भी कहा मुझे उसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया। गेट ए वर्ड, डिड नॉट गेट अ वर्ड, कुछ भी समझ ना आना। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड इट, बिलीव मी, मैं इसे समझ नहीं पाया। बिलीव का मतलब है, बिलीव मी का आप बोल रहे हैं सामने वालों कि मैं सच बोल रहा हूं, मेरी बात का यकीन करो। सो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड इट, बिलीव मी, मैं इसे समझ नहीं सका, प्लीज मेरी बात पर यकीन करो। आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूं, बट आई एम नॉट गेटिंग इट, यानी कि मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। आई एम ट्राइंग बट आई एम नॉट गेटिंग इट, मैं कोशिश कर रहा हूं बट मुझे समझ नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, डोंट ट्राई टू बटर मी अप, यानी कि मुझ पर डोंट ट्राई टू बटर मी अप, यानी कि मुझे मक्खन लगाने की कोशिश मत करो। मक्खन वैसे नहीं लगाना है, यानी कि मेरी चापलूसी करने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू कवर द थिंग्स अप, मामले पर पर्दा डालने की कोशिश मत करो। कवर द थिंग्स अप का मतलब है कि कुछ हुआ है और आप उसको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि मामले को छिपाने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल, मुझे जिम्मेदार ठहराने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, जरूरत से ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। स्मार्ट मतलब यहां हम बोल रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू बी क्लेवर विद मी, मुझसे चालाकी करने की कोशिश मत करो, यानी कि मुझसे कोई ये मत करो कि मुझसे चालाकी करने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई योर लक टू मेनी टाइम्स, अपनी किस्मत को जरूरत से ज्यादा मत आजमाओ, यानी कि एक दो बार ठीक है हो गया, बट हर बार अपनी जो किस्मत है उसको आजमाओ मत, यानी कि खतरा मत उठाओ। डोंट ट्राई एनी ट्रिक विद हर, उससे कोई चालाकी करने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू बैक स्टैब मी, बैक स्टैब का मतलब होता है किसी को धोखा देना, ठीक है, लिटरली देखेंगे तो पीठ में छुरा
घोंपना, ठीक है, लेकिन मतलब क्या है कि धोखा देना है इसका मतलब। सो डोंट ट्राई टू बैक स्टैब मी, यानी कि मेरे सामने तो आप अच्छे बन रहे हैं बट पीछे से या मेरी पीठ पीछे मेरे लिए बुरा सोचना या बुरा करने की कोशिश मत करो। आई नो इट। बैक स्टैब। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। डोंट पुट मी इन ट्रबल, मुझे मुश्किल में मत डालो। यू हैव अगेन पुट मी इन ट्रबल, तुमने मुझे एक बार फिर मुश्किल में डाल दिया है। विल यू स्टॉप ट्रबलिंग मी, क्या तुम मुझे परेशान करना बंद करोगे। वाई डू यू कीप ट्रबलिंग मी, तुम मुझे परेशान क्यों करते रहते हो, ठीक है। तो यहां ट्रबलिंग का मतलब हुआ परेशान करना और यहां ट्रबल का मतलब है मुश्किल। तो ये अलग अलग इनके मीनिंग्स हैं। डोंट पुट मी इन ट्रबल, मुझे मुश्किल में मत डालो, एंड स्टॉप ट्रबलिंग का मतलब हो गया परेशान करना बंद करो। सो दैट इज द डिफरेंस। डोंट रब सॉल्ट इनटू द वुंड, मतलब क्या कि जले पर नमक मत छिड़को, यानी कि एक तो मामला पहले ही गड़बड़ है और आप उसको और अब जो है खराब मत करो। डोंट रब सॉल्ट इनटू द वुंड, यानी कि वो पहले से ही परेशान है, अब आप उसको और परेशान मत करो, ये भी हो सकता है इसका मतलब। रब सॉल्ट इनटू द वुंड, बिगड़े हुए मामले को और ज्यादा मत बिगाड़ो। एक और इसमें हम यूज कर सकते हैं, डोंट एड फ्यूल टू द फायर, यानी कि आग में घी डालने की कोशिश, आग में घी मत डालो, यानी कि मामला पहले बिगड़ा हुआ है, आप उसे और मत बिगाड़ो, यानी कि जो आग भड़की हुई है या जो मामला बिगड़ा हुआ है उसे और खराब मत करो। सो रब सॉल्ट इनटू द वुंड या डोंट ऐड फ्यूल टू द फायर। डोंट रब अगेंस्ट द वेट पेंट, जो पेंट गीला है उससे, मतलब रब अगेंस्ट का यहाँ का मतलब हो गया कि उससे आप जो है उससे ना टकराएं या उस पे रगड़ ना लगाएं। डोंट रब अगेंस्ट, यानी कि वेट पेंट पर आप जो है वहां उससे दूर रहें। डोंट रब योर आईज विद डर्टी हैंड्स, अपनी आंखों को गंदे हाथों से ना मलें। डोंट रब योर आईज विद डर्टी हैंड्स। डोंट रब इट टू हार्ड, इसे बहुत ज्यादा सख्ती से मत रगड़ो, ठीक है। तो यहाँ रब के अलग अलग इसमें मीनिंग हुआ। रब सॉल्ट इन द वुंड का मतलब हो गया कि बिगड़े हुए मामले को और मत बिगाड़ो। रब अगेंस्ट का मतलब है इस तरह से, जैसे दीवार पे कोई पेंट है तो उसके अगेंस्ट मतलब दीवार से आप ऐसे ना टकराएं या उस पे ऐसा रगड़ना लगाएं, ठीक है। रब योर आइज विद डर्टी हैंड्स, गंदे हाथों से अपनी आंखों को मत रगड़ो, मलो। ओके, आई थिंक दैट इज इट। 1 2 3 4 30 to 40 sentences हो गए। Okay, so I hope these sentences you will be able to learn some new sentences in this video, and if you like this video please press the like button, channel को subscribe कर लें with notification bell, and share the video if you find it useful. Thank you so much for watching and bye bye for now.